क्या आपने कभी अपनी फेवरेट जीन्स के बारे में सोचा है? जो जीन्स आपको ग्लोबल लगती है, उसकी कहानी बहुत इंडियन है। मॉल्स में दिखने वाले बड़े ब्रांड्स के पीछे है अरविंद लिमिटेड। यह कंपनी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बनी थी। धोती साड़ी से लेकर अब अरविंद हाई-टेक फैब्रिक्स बनाता है। अरविंद की जर्नी दिखाती है कि शुरुआत आपकी डेस्टिनी तय नहीं करती। 1930s गुजरात में एक परिवार ने इसकी नींव रखी थी। ये कहानी है रेजिलेंस और स्वदेशी की, जो आज ग्लोबल है। चलिए शुरू करते हैं अरविंद लिमिटेड की जर्नी। कहानी अहमदाबाद से शुरू होती है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। देखते हैं यह सब कैसे शुरू हुआ। साल है 1920। इंडिया आजादी के लिए लड़ रहा था और स्वदेशी मूवमेंट जोरों पर था। अहमदाबाद में 3 भाइयों कस्तूर भाई, नरोत्तम भाई और चिमन भाई लाल भाई ने गांधी जी की पुकार पर अरविंद मिल्स की नींव रखी। उनका मिशन था इंडिया में इंडियंस के लिए वर्ल्ड क्लास फैब्रिक्स बनाना। उन्होंने बेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, यह सोचकर कि मेड इन इंडिया का मतलब एक्सीलेंस होगा। अरविंद मिल्स जल्दी ही इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ का सिंबल बन गया। लेकिन जैसे जैसे डेकेड्स बीते, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई चुनौतियां मिली। पावर लूम्स, सस्ते अल्टरनेटिव्स और एक बदलता मार्केट। 1980s तक कई मिल्स मुश्किल में थीं। अरविंद भी एक चौराहे पर था। क्या यह खत्म हो जाएगा या खुद को रीइन्वेंट करेगा? जवाब आया एक नई जनरेशन के साथ। एक ऐसी जनरेशन जिसने वहां मौके देखे जहां दूसरों को गिरावट दिखी। संजय लाल भाई की एंट्री होती है, जो अगला चैप्टर लिखने को तैयार थे। एक बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टेज तैयार था। क्वालिटी और स्वदेशी स्पिरिट की विरासत को जल्द ही एक नई दिशा मिलने वाली थी। अरविंद अपना अब तक का सबसे बड़ा रिस्क लेने वाला था। डेनिम ड्रीम शुरू होने वाला था। 1980s के मिड में संजय लाल भाई एक रेडिकल आइडिया के साथ अरविंद में शामिल हुए, इंडिया में वर्ल्ड क्लास डेनिम लाना। उस समय जीन्स कम मिलती थीं और महंगी थीं, एक एस्पिरेशन का सिंबल थी। संजय ने डेनिम में फ्यूचर देखा, सस्ती, स्टाइलिश और मेड इन इंडिया। स्केप्टिसिज्म के बावजूद उन्होंने क्यूटिंग एज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और फ्लाइंग मशीन लॉन्च की, जो इंडिया का पहला होमग्रोन डेनिम ब्रांड था। यह गैम्बल सफल रहा। यंग इंडिया ने जीन्स को अपनाया और अरविंद का ट्रेडिशनल फैब्रिक्स से डेनिम की तरफ मुड़ना एक गेम चेंजर था। यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, यह रीइन्वेंशन था। अरविंद ने वह बनाना छोड़ दिया जो लूम्स बना सकते थे और वह बनाना शुरू किया जो कस्टमर चाहता था। डेनिम ड्रीम शुरू हो चुका था, जिससे जबरदस्त ग्रोथ के लिए स्टेज तैयार हो गया। लेकिन संजय की एम्बिशन इंडिया की बाउंड्रीज तक नहीं रुकी। विजुअल फ्लाइंग मशीन एड्स, यूथ कल्चर, डेनिम प्रोडक्शन लाइंस, अगला स्टेप ग्लोबल डोमिनेशन। अरविंद दुनिया का सामना करने के लिए तैयार था। डेनिम की सक्सेसफुलता तो बस शुरुआत थी। संजय लाल भाई चाहते थे कि अरविंद एक ग्लोबल लीडर बने। 1990s की शुरुआत में उन्होंने स्ट्रेटेजिक सलाह के लिए मैकेंजी एंड कंपनी को बुलाया। मैसेज था, टेक्सटाइल्स पर फोकस करो, खासकर डेनिम पर, और बाकी चीजों से दूर रहो। अरविंद ने और मेहनत की, डेनिम प्रोडक्शन को वर्ल्ड लीडिंग लेवल्स तक बढ़ाया। जल्दी ही लेवीज और गैप जैसे ग्लोबल जायंट्स अरविंद से अपना डेनिम लेने लगे। कंपनी की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई, जिससे वह दुनिया के टॉप 3 डेनिम प्रोड्यूसर्स में से एक बन गई। अरविंद ग्लोबल स्टेज पर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का सिंबल बन गया। यह ग्रोथ विजन, फोकस और बोल्ड रिस्क लेने से हुई थी। लेकिन हर बड़ी कहानी एक टेस्ट का सामना करती है, और अरविंद की सबसे बड़ी चुनौती बस आगे थी। ड्रीम खतरे में पड़ने वाला था। रेजिलेंस का असली टेस्ट आने वाला था। 1990s के मिड में डिजास्टर आ गया। डेनिम की कीमतें ग्लोबली क्रैश हो गईं, जबकि कॉटन की कीमतें बहुत बढ़ गईं। अरविंद तेजी से एक्सपेंशन के कारण भारी कर्ज में डूब गया था और एक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा था। रेवेन्यू गिर गए, लागत बढ़ गई और कंपनी कोलैप्स होने की कगार पर थी। मीडिया ने अरविंद का ऑबिचुअरी लिख दिया, लेकिन संजय लाल भाई ने हार मानने से मना कर दिया।
उन्होंने लैंडर्स के साथ नेगोशिएट किया, कर्ज को फिर से स्ट्रक्चर किया और मुश्किल कट लगाए। यह एक दर्दनाक कई सालों का टर्न अराउंड था। इस क्राइसिस ने अरविंद को एक जरूरी सबक सिखाया, कभी भी एक प्रोडक्ट पर डिपेंड मत रहो। डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट नया मंत्र बन गया। तूफान से निकलने के बाद अरविंद ज्यादा मजबूत और समझदार बन गया था। इस लगभग कोलैप्स ने एक और रीइन्वेंशन को जन्म दिया। अरविंद वैल्यू चेन में ऊपर जाने के लिए तैयार था। रिड्यूस बैक और भी इंप्रेसिव होगा। क्राइसिस के बाद अरविंद को पता था कि उसे कंज्यूमर्स के करीब आना होगा। स्ट्रैटेजी थी सिर्फ फैब्रिक सप्लाई करने के बजाय ब्रांड्स बनाना और मैनेज करना। फ्लाइंग मशीन को रिवाइटलाइज किया गया और नए ब्रांड्स लॉन्च किए गए। गेम चेंजर क्या था? एरो, टॉमी हिलफिगर और कैल्विन क्लेन जैसे ग्लोबल फैशन जायंट्स के साथ पार्टनरशिप करना। अरविंद इंडिया में एंट्री करने वाले इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए गेटवे बन गया। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेल तक सब कुछ संभालता था। कंपनी ने सैकड़ों स्टोर्स खोले, खुद को एक फैशन पावर हाउस में बदल दिया। फैशन बेचने का मतलब अब सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक्सपीरियंस हो गया था। इस कदम ने अरविंद के बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया और वॉलेटाइल फैब्रिक मार्केट्स पर उसकी डिपेंडेंस को कम किया। अरविंद अब इंडिया के प्रीमियम फैशन सीन में एक बड़ा प्लेयर था। कंपनी का रीइन्वेंशन पूरे देश में दिख रहा था। अरविंद की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली छलांग टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी। अरविंद की रीइन्वेंशन की भावना उसे एडवांस्ड मटेरियल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में ले गई। कंपनी ने हाईटेक फैब्रिक्स डेवलप करना शुरू किया, फायर रिटार्डेंट, बुलेट रेसिस्टेंट और इंडस्ट्रीज के लिए कंपोजिट्स। यह सिर्फ कपड़े बनाने के बारे में नहीं था, बल्कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में था। सस्टेनेबिलिटी सेंट्रल बन गई। अरविंद ने वाटर रिसाइकलिंग, सस्टेनेबल मटेरियल्स और इको फ्रेंडली डाइंग में इन्वेस्ट किया। आज उसके 90% से ज्यादा पानी को रिसाइकिल किया जाता है और इनोवेटिव प्रोसेस एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करते हैं। अरविंद अब इनोवेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में एक लीडर है। कंपनी यह साबित करती है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल दोनों हो सकती है। जिंदगियों को बचाने से लेकर प्लैनेट को बचाने तक अरविंद एक पर्पसफुल फ्यूचर बुन रहा है। कंपनी का फॉरवर्ड लुकिंग विजन उसे रिलेवेंट रखता है। अरविंद ट्रेंड्स सेट करता रहता है, सिर्फ उन्हें फॉलो नहीं करता। यह कहानी सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, यह इंपैक्ट के बारे में है। और इन लेसन दिल में लाल भाई परिवार के वैल्यूज हैं। लाल भाई परिवार के लिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट से ज्यादा है। उनकी ट्रस्टीशिप की फिलॉसफी का मतलब है कि वे धन का उपयोग बड़े भले के लिए करते हैं। उन्होंने IIM अहमदाबाद और अहमदाबाद यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की है, एजुकेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनकी फिलैंथ्रोपी हेल्थ केयर, कल्चर और रिड्यूस यूनिटी वेलफेयर तक फैली हुई है। अरविंद के अंदर एम्प्लॉय और रिड्यूस यूनिटी पहल एजुकेशन, स्किल्स और हेल्थ पर फोकस करती है। सक्सेसफुलता को सिर्फ फाइनेंशियल रिटर्न से नहीं, बल्कि पॉजिटिव इंपैक्ट से मापा जाता है। पर्पस की यह भावना अरविंद की कहानी को उसकी आत्मा देती है। लाल भाई दिखाते हैं कि सच्ची महानता एम्बिशन को कंपैशन के साथ मिलाती है। उनकी विरासत बिजनेस बनाने जितनी ही वापस देने के बारे में भी है। अरविंद की जर्नी से असली सबक क्या है? री इन्वेंशन। अरविंद ने कभी सेटल नहीं किया, उसने अडॉप्ट किया, रिस्क लिए और बार बार खुद को ट्रांसफॉर्म किया। डेनिम पर बेट लगाने, एक्सपैंड करने, डाइवर्सिफाई करने और सस्टेनेबिलिटी में लीड करने का साहस, इन बोल्ड कदमों ने उसकी सक्सेसफुलता को डिफाइन किया। सच्ची लीडरशिप का मतलब है रिस्क में अपॉर्चुनिटी देखना और उसे कन्विक्शन के साथ फॉलो करना। आज की दुनिया में बिजनेस को प्रॉफिटेबल और रिस्पॉन्सिबल दोनों होना चाहिए। अरविंद की कहानी रेजिलेंस, विजन और पर्पस की ताकत के बारे में है। यह एक मेड इन इंडिया कहानी है जो हमें बड़े सपने देखने और फ्यूचर के लिए बनाने के लिए इंस्पायर करती है। साहस, इनोवेशन और दिल के साथ एक इंडियन कंपनी दुनिया का सामना कर सकती है। 1938 में शुरू हुआ धागा एक उज्जवल
ज्यादा इंस्पायरिंग फ्यूचर बुनना जारी रखता है।